आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज, देश की धड़कन हर पल सच। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चलें कि दरगाह शरीफ वक्फ नंबर 19 में करोड़ों रुपए के ठेके की नीलामी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि पूरी नीलामी प्रक्रिया को बेहद गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया और मीडिया कवरेज करने से दूर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक जब पत्रकार नीलामी प्रक्रिया की कवरेज करने पहुंचे तो उन्हें पुलिस द्वारा अंदर जाने से रोक दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ठेका प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और पारदर्शिता के साथ हो रही थी तो फिर मीडिया से दूरी क्यों बनाई गई। स्थानीय लोगों और पत्रकारों का कहना है वक्फ की संपत्ति जनता और आस्था से जुड़ी होती है। ऐसे में किसी भी तरह की नीलामी खुली, सार्वजनिक और पारदर्शी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये प्रक्रिया बंद कमरे में कराई गई उसने संदेह को और बढ़ा दिया है। वहीं ठेका नीलामी पूरी होने तक सभी पत्रकार प्रबंध समिति अध्यक्ष के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी देर बाद जब समिति के अध्यक्ष बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों के सवालों से बचने की कोशिश की और स्पष्ट जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करते हुए अपने वाहन से रवाना हो गए। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों और स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब सवाल ये है कि आखिर करोड़ों रुपए के इस ठेके को इतनी गोपनीयता के साथ क्यों कराया गया। क्या नीलामी प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई है और पत्रकारों को रोकने के पीछे आखिर वजह क्या थी। आइए सुनते हैं पत्रकार एकता संघ के जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव और जिला उपाध्यक्ष शहनवाज खान ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं बहराइच से संजय श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। वो तो है नहीं कि दरगाह का मामला है। अंदर कोई अधिकारी अभी तो सूचना भी नहीं डाली है कि भाई इनको सूचना डालना चाहिए। नहीं, एक पत्रकार और भी अंदर पत्रकार है क्या? अरे और पत्रकार अंदर है मौजूदा। ये वक्फ बोर्ड का मामला है हाँ, कोई इंटरफियर नहीं है। और पत्रकार अंदर हैं। अगर पत्रकार अंदर है सलमान अनवर कौन है वो बंदा? है, कोई पत्रकार है सर जी, कोई पत्रकार अंदर है? कोई नहीं। ठीक है जी। तो उसके बारे में क्या गोपनीय तरीके से ठेका किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? पत्रकारों को भी अंदर जाने की जाते हैं। इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी थी प्रशासन को और यहाँ भी सबको मालूम था। चस्पा कर दी गई थी, नोटिस पेपर में दे दिया गया था। कितने का हुआ सर जी? नोटिस कहाँ? कितने लाख, कितने करोड़ का हुआ सर जी? कितने करोड़ का हुआ? आखिर पूछेगा। सारे लोगों को मालूम है जी सर। सारे लोगों ने जिन्होंने ठेका बोला है उन्होंने बाकायदा शरायत खरीदी है और उन्होंने ठेका नहीं। अच्छा, अचानक बैठ देंगे सर जी? ऑफिस में बैठ देंगे? ऑफिस में बैठ देंगे सर जी? क्या गुपचुप तरीके से ठेका दिया जा रहा है? चलिए वो आप लोग समझ। ऑफिस में बैठ देंगे सर जी आप? नहीं, ठीक हो और पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया गया और रोक दिया गया। अंदर बंद कमरे में होता रहा, काला बड़ा जांच कर दिया गया। ये वाला जो कमेटी है इस कमेटी में कोई हम लोग होता है, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि वहाँ पे अपने प्रशासन की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुए तो इस कमेटी के सीट लगने की प्रोसेस में रहते हैं और आपसे पूछ लेता है। अगर हमारी पावर के अंदर आता होगा और किया होगा तो रोका जाएगा। अगर ये है कि हमसे इंडिपेंडेंट होगा उसकी प्रक्रिया में हमारा जी, आपको यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास आप ज्ञापन देने आए थे, इस विषय में आकर क्या प्रकरण? मैं संजय श्रीवास्तव, ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ का जिला अध्यक्ष। मैं यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास आज एक दरगाह से संबंधित एक समस्या को लेकर के मैं यहाँ आया था। अभी दरगाह में हाल में 2 दिन पहले वहाँ पर एक टेंडर पास किया गया है और वहाँ पर ठेका पट्टे का काम हो गया है। जब एक तो जो ठेका हुआ उसकी सूचना दी नहीं गई। सूचने का अवधि होनी चाहिए कम से कम 15 दिन का होना चाहिए, चाहे 1 हफ्ते से 15 दिन का, वो भी सूचना नहीं दिया गया। वैसे ही नोटिस लगा दी गई जो कि जानकारी में नहीं आई। और उसके बाद जब वहां पर ठेका हो रहा है तो बंद कमरे में किया जा रहा है। जब कोई पत्रकार वहां पहुंचता है तो पत्रकार को वहां जाने से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि पत्रकारों की एंट्री नहीं है। अगर पत्रकारों की एंट्री वहां नहीं है तो फिर इसको क्या समझाया जाए? उसको ये समझा जाएगा ना कि अंदर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई मिलीभगत उसमें मिलीभगत का कार्य चल रहा है।
अपनों को भी ठेका दिया जा सकता है, अपनों को टेंडर दिया जा रहा है। आखिर में पत्रकार एक ऐसा है जो फिर कोई भी चीज होती है उसका जो पारदर्शिता दिखाता है वो पत्रकार दिखाता है। अब आप पत्रकार को ही अंदर जाने से मना कर दिए, तो जब पत्रकार को आपने जाने से मना कर दिया तो फिर पत्रकार क्या करेगा? आप जो भी चाहें, जैसे भी चाहें वैसे टेंडर दे दें, वैसे पास कर दें, अपनों को दे दें या किसी को दे दें। इस बात को लेकर के जब वो वहां के अध्यक्ष वकाउल्ला जी जब बाहर निकलते हैं तो हमारे पत्रकार साथी जब उनसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो कैमरे से आने से कतराते हैं और कोई जवाब देने से इनकार कर देते हैं। हालांकि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें साफ तौर पर कहा गया है, जो उसमें बताया गया कि ये जो ठेका वगैरह किया जाता है वो खुले में होता है, सार्वजनिक ठेके होते हैं, उसको लेकर के उसको बंद कमरे में करें। ठेका जो है वो खुले में ही होता है, ठेका बंद कमरे में नहीं होता है। ठेका जब होता है तो उसमें खुले कमरे में होता है और ठेके में कोई भी व्यक्ति ठेके के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं कि ठेके में एक स्पेशल वक्त बनाया गया कि 4 लोग ही हमारे अंदर ठेका होगा। जब 4 लोगों को अपने कमरे में बंद करके ठेका करना है तो फिर ठेके का कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। फिर ठेका कहाँ हुआ? फिर तो हुआ कि अपने आप को आपने अलॉट कर दिया, अपने आप को आपने दे दिया, फिर ठेके की प्रक्रिया तो पूरी खत्म हो गई, फिर ठेका कहाँ रह गया? तो क्या ये ठेका निरस्त हो जाएगा? बिल्कुल ठेका निरस्त होना चाहिए। इसी बात को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी के पास आए हैं, उनको दिया है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से कोई कार्य हुआ है तो उसको निरस्त करने का काम किया जाएगा। ठीक। आप सभी का जिलाधिकारी महोदय के आना हुआ किस प्रकरण में? मेरा नाम शहनवाज खान है, जिला उपाध्यक्ष ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ बहराइच से। आज हमारे संगठन जिला अधिकारी महोदय से मिलने आया हुआ प्रकरण ये है कि आज से 27 तारीख को एक दरगाह कमेटी के द्वारा एक सालिना ठेके का जो आयोजन हुआ, जो कि वहाँ पे एक गुप्त तरीके से वहाँ पे किया जा रहा था और उसमें हमने जिलाधिकारी महोदय से बिंदुवार यहाँ पे शिकायत दर्ज की। प्रथम बिंदु उसमें जो पाया गया है कि एक तो ठेका की जो गजट उसका होना चाहिए, वो एक उसकी जो अवधि होती है 7 दिन से 15 दिन के बीच में होनी चाहिए। एक बिंदु ये है कि उसमें जो उसका गजट कराना चाहिए वो नहीं हुआ, उसको 1 दिन पहले उसकी सूचना दी जाती है लोगों को, ताकि और उसके बारे में लोगों को ज़्यादातर ज्ञात ही नहीं होता कि वहाँ पे टेंडर है। दूसरा बिंदु, कोई भी अगर ठेका और नीलामी होती है तो वो बिंदु उसमें ठेके की सार्वजनिक तौर पे उसकी नीलामी होनी चाहिए, ना कि बंद कमरे में होनी चाहिए। जब हम लोग वहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार साथी वहाँ पर लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बंद कमरे में ठेका नीलामी हो रही थी। वहाँ पे बाकायदा ताला लगाया गया था, वो ताले की वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है। तीसरा बिंदु, अगर आप कहीं भी ठेका हो रहा है तो वहाँ पे पत्रकारों की एंट्री होती है, ये वक्फ एक्ट के तहत है, पत्रकारों को रोका नहीं जा सकता। सुनने में आ रहा है कि पुलिस द्वारा रोका भी गया था वहाँ पे। जब हमारे पत्रकार साथी है और वहाँ हम खुद पहुँचते हैं और जब वहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पत्रकारों को पुलिस द्वारा रोका गया। और जब इस को लेके वहाँ के अध्यक्ष वकाउल्ला जी से जब मेरी बात होती है और उनसे कहते हैं अपना परिचय देते हुए कि यहाँ पे हम अंदर आना चाहते हैं, और वहाँ पे लोग यहाँ पे जो है गेट पे रोक रहे हैं, हमें अंदर आने नहीं दे रहे, उनका साफ यही कहना था हाँ ऐसा है और हम अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं। तो ये जो ठेका हुआ है ये मेरे ख्याल से, जो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये ठेका एकदम से अवैध है। और इस शिकायत को लेकर आज हम जिला अधिकारी महोदय से मुलाकात हम लोगों ने, हमारे संगठन ने की है, और जिला अधिकारी ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया, आश्वस्त भी कराया है कि इस ठेके को हम यहाँ पे इस ठेके की हम जो भी यहाँ पे उसको ठेका हुआ है उसको वहाँ पे हम तत्काल उसको जो है रोक लगा के और इसके पर जांच करा कर और आगे जो उसकी प्रक्रिया में ये ठेका फिर से कराने की हम कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज, देश की धड़कन हर पल सच।